स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 जिसने नहीं देखा वो जा करके देखे। आज प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए हैं, वो चाहे हिस्ट्री के हो पॉलिटी के हो, तो सभी जो है क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ये देखिए, इसमें पॉलिटी है, हिस्ट्री भी है, पंचवर्षीय योजना से भी है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन का जो है ये सीरीज चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट। आप लोग देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो पेट की तैयारी कर रहे हों। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था। इसमें से देखना है कि कौन सा बंदरगाह स्थल था। तो पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लोथल जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में गुजरात में है। ये जो है एक बंदरगाह था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हड़प्पा वगैरह के बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा क्या था? ये पहला जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, जो पहली सबसे पहले खोजा गया था। कब? 1921 में खोजा गया था। 1921 में खोजा गया था। और दूसरा कौन सा था? दूसरा जो है मोहनजोदड़ो था, जिसकी जो है खुदाई पर यह स्थल प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सभा और समिति क्या थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आयोग बनाता है। तो इसमें से देखिए कि सभा और समिति क्या थे। तो पहला है कर प्रणाली थी कि प्रशासनिक पद था, तीसरा है कि राजनीतिक सभा थी, और चौथा है कि धार्मिक संगठन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सभा और समिति जो थी ये एक राजनीतिक सभा थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने तानसेन को अपने दरबार में स्थान दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर और डी है शाहजहां। तो तानसेन को अपने दरबार में स्थान किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तानसेन को जो है मुगल बादशाह जो है अकबर ने इनको अपने दरबार में स्थान दिया था। ये जो है नवरत्नों में भी, अकबर के जो नवरत्न थे उसमें भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। खादी आंदोलन से, दूसरा है किसानों की समस्या से, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, और चौथा है असहयोग आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह जो था ये किसानों की समस्याओं से था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें जो है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें आंसर गलत दिया गया है, लेकिन ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि किसानों की समस्या जो है, जो चंपारण सत्याग्रह था वो इसीलिए हुआ था। कब हुआ था? तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, किसानों की समस्याओं से, जो नील की खेती से संबंधित था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा नहीं था। ये कौन सा नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा है। किसमें से कौन सा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र नहीं था। तो इसमें से द हिंदू जो था ये गांधी जी द्वारा नहीं प्रकाशित किया गया था। और इसमें से कौन सा था ये देखते हैं। तो यंग इंडिया था, हरिजन भी था और नवजीवन भी था। ये सभी महात्मा गांधी से रिलेटेड समाचार पत्र था, इनके द्वारा जो है संपादित किया जाता था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में जो है कुल 22 भाग है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडली में कौन सम्मिलित नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन भाग नहीं लेता है। तो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, कि विधान परिषद के सदस्य, कि राज्य विधान सभा के सदस्य। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी। तो पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी? अमेरिका से, कि रूस से, कि ब्रिटेन से, कि जापान से। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये रूस से ली गई थी पंचवर्षीय योजना, जो 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी ये जो है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस समय बारिश का जो है मौसम चल रहा है, तो थोड़ा शोर हो सकता है, बारिश हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1947 में, 1952 में, 1949 में।
तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। और इसके बाद ही अभी जो नीति आयोग चल रहा है, तो नीति आयोग जो चल रहा है वो किसके किसके स्थान पे आया था, तो वो योजना आयोग के स्थान पर ही इसको रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया था। और कब लाया गया, तो ये जो है 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग का गठन किया गया, मतलब तब से लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, कि दयानंद सरस्वती जी ने, कि राजा राम मोहन राय ने, कि ज्योतिबा फुले ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध बाघ गुफाएं किस राज्य में हैं। तो उत्तर प्रदेश में है, कि महाराष्ट्र में है, कि मध्य प्रदेश में है, कि गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाघ की गुफाएं जो है ये मध्य प्रदेश में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी। तो ये मुंबई से थाड़े के बीच में मतलब बिछाई गई थी। कब, तो ये जो है 1953 में, ये आपको याद होगा वैसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान किस प्रकार का है। कठोर है, लचीला है, अर्ध कठोर है, अर्ध लचीला है, कि बहुत कठोर है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्ध कठोर और अर्ध लचीला जो है भारत का संविधान है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन बने थे। तो 14 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। और पहले जो है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जो पहले भारतीय बने थे और श्री राजगोपालाचारी जी बने थे। तो इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। तो सब कहाँ पे सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। और वैसे मिजोरम में प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन है, प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन है। तो ये जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, कि सुभाष चंद्र बोस है, कि महात्मा गांधी है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। कल्पना चावला थी, मदर टेरेसा थी, कि इंदिरा गांधी थी, कि सरोजिनी नायडू थी। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मदर टेरेसा जो थी ये पहली भारतीय महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि न्याय किस प्रकार का मूल अधिकार है। सामाजिक है, कि राजनीतिक है, कि सांस्कृतिक है, कि धार्मिक है। तो ये जो है किस प्रकार का है, तो ये सामाजिक न्याय जो है सामाजिक मूल अधिकार है, जो हमारे प्रस्तावना में दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसमें धार्मिक न्याय के बारे में बात नहीं की। कभी कभी क्वेश्चन धार्मिक दे देता है, धार्मिक न्याय के बारे में, लेकिन उसमें सामाजिक, राजनीतिक और जो है आर्थिक न्याय के बारे में कहा गया है, लेकिन धार्मिक न्याय के बारे में नहीं कहा गया है। नेक्स्ट है कि अग्निपथ योजना किससे संबंधित है। तो अग्निपथ योजना जो है सरकारी नौकरियों के लिए है, कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, किसके लिए है। तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सेना में भर्ती की प्रक्रिया के लिए अग्निपथ योजना चलाई गई थी उत्तर प्रदेश में, नहीं ये पूरे ऑलराउंड में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH1 है, NH27 है, कि NH44 है, कि NH7 है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये जो है NH44 जो है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था। तो ये जो है राजराज चोल था, कि कृष्णदेवराय था, कि समुद्रगुप्त था, कि समुद्रगुप्त विक्रमादित्य था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, राजराज चोल जो था ये प्रथम ये चोल वंश का प्रसिद्ध जो है राजा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो इस समय जो है भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। भारत में टोटल, यूपी की बात नहीं कर रहा है, भारत की बात कर रहा है। तो इसके राइट आंसर ये हो जाएगा, इसमें जो है वर्तमान में 56 जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 25 के आंकड़ों के अनुसार, 2025 के। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 किस संस्था द्वारा प्रक्षिप्त किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था। तो ये जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और किस रॉकेट के द्वारा, तो LVM 3rd M4 के द्वारा इसको लॉन्च किया था। ये जो है रॉकेट, इसी रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये जो है कब लॉन्च किया गया था, तो ये जुलाई में
14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई को। और 23 अगस्त को कहाँ पहुंचा था, तो ये जो है चांद के साउथ पोल पर पहुंचा था। और जहाँ पहुंचा उसका क्या नाम रखा गया, तो उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था ये सारी घटनाएं, तो 2023 से संबंधित है। 23 में ये सब हुआ था अगस्त में। तो ये जब इसीलिए 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को जो है अब अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 ताल और झीलों का शहर किसे कहा जाता है, भोपाल को, उदयपुर को, जयपुर को, इलाहाबाद को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान का जो उदयपुर है इसको 3 ताल और झीलों का शहर कहा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है, घटक क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की, मीथेन की, ऑक्सीजन की, कार्बन। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मीथेन जो है ये बायोगैस का प्रमुख घटक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था, हिंदू पुनर्जागरण से, कि मुस्लिम शिक्षा सुधार से, कि दलित आंदोलन से, कि महिला सशक्तिकरण से। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुस्लिम शिक्षा सुधार से ये जो है संबंधित था अलीगढ़ आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। तो 352 के तहत, की 356, की 360, की 370। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति आपातकाल जो है आपातकाल लागू कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल जिसको कहते हैं। तो वो जो है 352 के तहत। और राष्ट्रपति शासन किसके तहत, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। और 360 में क्या है, ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है 360। ये सभी आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि धन्यवाद प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है, राज्यसभा में, कि लोकसभा में, कि दोनों में, कि विधानसभा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा में जो है धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है, मतलब पेश किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को चीड़ और देवदार की भूमि कहा जाता है, उत्तराखंड को, कि असम को, कि राजस्थान को, कि बिहार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड को जो है चीड़ या देवदार की भूमि कहा जाता है। तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये टेस्ट सीरीज क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट जो था ये 30 क्वेश्चन का था। तो आप लोग को पसंद आ रहा होगा आशा करते हैं। और ऐसे ही वीडियो को आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।